नमस्ते दोस्तों, वर्ल्ड गोल्ड में आपका स्वागत। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आज आपको होम्योपैथिक में आपको एक विशेष जानकारी देता हूँ कि जो भी मेरे भाई, जो मेरे बेटे, जो मेरे पोते या जो मुझसे बड़े छोटे, जो भी होम्योपैथिक के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो उनकी रुचि इस कदर होती है कि पेट दुखते ही उनको कोई नाम बता दिया, याद आ गया, बेलाडोना दोस्त जा कर के ले आते हैं। तो देखिए, वैसे बिना डॉक्टर के कोई दवा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं आज आपको यात्रा में कहीं बाहर जाएं तो डॉक्टर कहाँ से आएंगे। अब तो फिर भी मोबाइल से कोई बातचीत हो सकती है, लेकिन पहले तो ये भी साधन नहीं थे। तो यात्रा में जाएं या थोड़ा बहुत आप समझते हो तो मैं आपको 30-35 दवाओं की नाम दूंगा। तो एक किट के अंदर उनको रखें। जब आप कोई बाहर जाएं 2-4 दिन 10 दिन नए परिवार के यात्रा पे, तो उस किट को अपने साथ ले जाएं, वरना आप अपने घर में अपने डबल बेड के नीचे रखें। वक्त बेवक्त आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं जो तकलीफ़ आपको है। और किट के ऊपर जो निशान लिखे हुए हैं, जो मैं अभी समझाऊंगा, तो उसकी एक एक घंटे में 2 खुराक ले लेनी चाहिए। फिर फ़ायदा नहीं होता है तो डॉक्टर से एडवाइस करनी चाहिए, क्योंकि 1 या 2 खुराक कोई नुकसान नहीं करेगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके किट के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए। आप इन दवाओं को 30 पोटेंसी के अंदर ही रखें, और इसलिए 30 पोटेंसी में होने से आप 1 घंटे में 2 बार रिपीट कर लें। जब भी आपको कोई तकलीफ़ ज़्यादा हो तो 2 बार रिपीट करें 1 घंटे के अंदर 30 पोटेंसी। और अगर आपके किट में 200 पोटेंसी है तो भी 1 घंटे बाद एक को और रिपीट कर सकते हैं, उसके बाद टाइम का गैप दे दें। हाँ, तो मैं खास खास दवाओं के नाम बता रहा हूँ जो आपके साथ यात्रा में अथवा आपके घर में आपके परिवार के लिए एक किट रहना चाहिए। हाँ, एकोनाइट 37 पोटेंसी मैं बोल रहा हूँ। एकोनाइट, एलोसोकोटिना, एपिस मेलिफिका, आर्जेंटम नाइट्रिक्रम, आर्निका, आर्सेनिकम, बेलाडोना, बेलिस पेरिनिस, ब्रायोनिया एल्बा, कैम्फर, कैंथारिस, कार्बोवेज, कैमोमिला, जेल्सीमियम, चाइना, कोकुलस, क्यूप्रम मेटेलिकम, यूपोटोरियम परफोलेटम, जेल्सीमियम और हिपरसल। इसके अलावा हाइपेरिकम, इग्नेशिया, इपिकाक, लीडम पैलेस्टर, मैंगेनम एसेटिकम, मर्क्यूरियस डब्लू, नेट्रम म्यूर, नक्सवोमिका, पोडोफाइलम पल्साटिला, रस्टक्स, रूटा, स्टेफिस सेग्रिया, साइलिसिया, आर्टिका यूरन्स और वेरेट्रम एल। ये सब दवाओं को आप एक ही पोटेंसी में या 30 में या 200 में, इनको आप वो किट के अंदर आप लिस्ट भेजेंगे तो किट के अंदर आप लिख देंगे कि ये डाल दें, तो वो आपको कांच की शीशियों के अंदर बना के कंप्लीट करके गोलियां और ऊपर ढक उसके कोर के ऊपर नाम लिख के आपको भेजेगा। फिर जब यहाँ खाली हो जाए तो उसी नाम से वो जो दवा है उसी शीशी में आप यहाँ से खरीद लें।
अब मैं ये बता रहा हूँ कि जो दवाइयाँ आपको मैं लिस्ट दी है, ये आपको वक्त बेवक्त कौन कौन सी दवा क्या काम आएगी, तो मैं अभी बोलता हूँ, आप सुन लीजिए। बाद में है जो एक एक पे वो आप अपनी डायरी के अंदर लिख लें। देखिए, सबसे पहले दवा एकोनाइट बताई, जो आपको घबराहट और बेचैनी और मृत्यु भय, अकस्मात अगर ये तकलीफ़ होती है, रोग के नाम से कोई मतलब नहीं, तो एकोनाइट आप ले लें। पोटेंसी मैंने पहले बता दी, 30 है तो भी 1 घंटे में 2 बार, और 200 है तो भी 1 घंटे में 2 बार। एलो इसलिए है कि अगर आपको कोई गैस पास करते हुए भी दस्त आ जाए तो एलो सोकोटेना। एपिस, अगर आपको कोई ततैया या कीड़ा या काट खाए तो एपिस 200 की एक खुराक ले लेना। आर्जेंटम नाइट्रिकम, आपका गले में खपात जैसी लगना या गला में दर्द होना, इसके अलावा एंजाइटी होना, घबराहट होना, इस तरह के कोई लक्षण अगर होते हैं तो आर्जेंटम नाइट्रिकम का प्रयोग कीजिए। आर्निका मोंटाना, कल मैंने वीडियो दिया था, कोई गिर गया तो आर्निका दीजिए, चोट लग गई तो आर्निका दीजिए, कहीं से भी रक्त स्राव हो रहा हो शरीर में, आर्निका दीजिए। घुटनों में दर्द हो गया या पेट में दर्द हो गया तो आर्निका दीजिए। आर्सेनिकम को आप बखूबी जानते हैं, ये श्वास संबंधी रोगों में बहुत अच्छा काम करती है, और इसके अंदर भी घबराहट, बेचैनी और मृत्यु भय है, अरे मरा अरे मरा, लेकिन इसका रोगी बलिष्ठ नहीं होता। एकोनाइट का रोगी बलिष्ठ होता है, आर्सेनिक का रोगी कमज़ोर होता है। तो आर्सेनिकम आप 1-2 खुराक दे सकते हैं 30 पोटेंसी में। इसके बाद में बेलाडोना, अगर बुखार हो गया, चेहरा लाल, आंखें लाल है, तो बेलाडोना की 2 खुराक दें। बेलिस पेरिनिस, ये है जब आर्निका से चोट का दर्द ठीक नहीं होता है तो फिर बेलिस पेरिनिस को आजमाना चाहिए। ब्रायनिया, अगर छाती के अंदर इस तरह का दर्द होता हो कि सुई लगा दी गई है और मल ऐसा हो बकरी की मेंगने की तरह, और थोड़ा चलते ही चक्कर आते हैं और लेटने से हर बीमारी में आराम मिलता है, तो ब्रायनिया एल्बा आप 30 पोटेंसी 2 खुराक दीजिए। कैम्फर आपको एकदम ठंडी लग रही है, कंपी हो रही है, इस तरह के कोई लक्षण होते हैं तो 1-2 बूंद कैम्फर की लें। या पतले दस्त पे दस्त हो रही हैं तो 1-1 बूंद 10-10 मिनट में कैम्फर की आप लें। कैंथेरिस, जो है पेशाब में कहीं जलन हो रही हो या कहीं गैस वैस से अपन जल गए हों, झुलस गए हों, तो कैंथेरिस की कुछ बूंदें मदर टिंचर के घी में डाल के लगाने से जलन ख़त्म हो जाती है। कार्बोवेज इसलिए है कि कार्बोवेज आपके पेट की हर परेशानी को दूर करेगी, पेट में गैस नहीं बनने देगी, आपकी शक्ति अगर कम हो गई है, कमज़ोरी है, उसको दूर करेगी। कार्बोवेज को हमेशा 200 में लें और पेट संबंधी रोगों में 30 में लें। कैमोमिला इसलिए कि आपके साथ में छोटा बच्चा है, बहुत रोता है, ची ची करता है, अगर उसको गोदी में लेने से चुप हो जाता तो उसको एक को कैमोमिला की खुराक दे दीजिए। जेल्सीमियम इसमें, हाँ, जेल्सीमियम इसके अंदर इसलिए शामिल किया गया कि जुकाम हो या बुखार हो या एंजाइटी हो, बाकी कोई भी रोग क्यों न हो, जेल्सीमियम के रोगी को प्यास नहीं होती है। अगर प्यास कम हो और जेल्सीमियम का रोगी हाथों में कंपन हो, कोई चीज़ उठावे कब कांपे और कांपे, तो जेल्सीमियम का प्रयोग कर सकते हैं। चाइना एक तरह से टॉनिक है, लीवर को ठीक रखता है और मलेरिया वगैरह बुखार के अंदर ये काम करता है। कोकुलस आपकी यात्रा को कुशल बनाता है। यात्रा के 2 दिन पहले कोकुलस इंडिकस को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार, अगर 2 दिन पहले लेना शुरू कर देंगे तो आपको यात्रा में उल्टी होएगी ही नहीं। क्यूप्रम मेटेलिकम इसलिए है कि यात्रा में या कहीं आने जाने से या कई कारणों से पैरों में ऐंठन होती है तो क्यूप्रम मेटेलिकम 30 पोटेंसी लेनी चाहिए। यूपोटोरियम वायरल फीवर की
डेंगू की, स्वाइन फ्लू की। आपको अगर यूँ महसूस होता हो कि हड्डियाँ दुख रही है, हरारत है, तो तुरंत विपोटोरियम 200 की आप खुराक ले लें। ये सब तरह के बुखारों को ठीक करता है। हिपर सेल्फ, कहीं फोड़ा फुंसी हो गई हो तो हिपर सेल्फ आप 200 रखें, दिन में 3 बार रिपीट करें, ठीक हो जाएगी। इसके अलावा हाइपेरिकम है, जो आपको कई बीमारियों से बचाएगा और सिर में रुसी वगैरह इनसे निजात दिलाएगा। इग्नेशिया मानसिक रोगों के अंदर बहुत काम की चीज़ है। इपिकाक, अगर आपको उल्टी होती है हरे रंग के तो इपिकाक काम करती है। लीडम, अगर आपको कील कांटा लग गया तो एंटी टिटनेस इंजेक्शन कहाँ मिलेगा, तो लीडम की 200 में एक खुराक ले लें। मैंगेनम आपके लिए इसलिए है कि कोना कोनी में जो दर्द है, जैसे दाहिने कंधे में है तो बाएं पांव की एडी में, इस तरह का अगर कोई दर्द शरीर में है तो मैंगेनियम एसेटिकम लें। मर्क्यूरी से आपके मुंह में छाले वगैरह हो जाएं तो लें। नेट्रम्यूर आपको बुखार से ठीक करेगा, आपको चक्कर से निजात दिलाएगा, आपके जुकाम को ठीक करेगा। नक्स ओमेगा आपके पेट के सिस्टम को ठीक करेगा। कब्जी हो गई है तो रात को 200 की एक खुराक लेंगे तो सुबह 10 साफ लगेगी। अलावा पोडोफॉइलम, बच्चा आपके साथ है या बड़े आपके साथ हैं, बार बार दस जाते हैं, तो पोडोफॉइलम 200 की 15-15 मिनट में 3 खुराक दें। पल्साटिला भी, अगर आपने गरिष्ठ खाना खा लिया है, ये घी से बना हुआ जैसे हलवा वगैरह, और उसके बाद पेट खराब हो गया तो पल्साटिला दे सकते हैं। रस्टॉक्स इसलिए है कि कहीं आपके पाँव में मोच ना आ जाए। रूटा इसलिए है कि कहीं मोच आकर के आपकी कलाई में दर्द न हो जाए। स्टेपिसेग्रिया इसलिए है कि कोई आँख की तकलीफ न हो जाए। साइलिशिया इसलिए है कि शरीर में कहीं पीप हो गई है तो उसको सुखा देगी। अर्टिगा यूरिन, कहीं आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो तो ले सकते हैं। और वेरेट्रम एल तभी लें कि ये जो ललाट है या ठंडा पसीना आवे और खूब दस्त ढेर के ढेर लगें और कमजोरी हो तो वेरेट्रम एल लें। तो ये मैंने आपको खास खास दवाइयाँ बताई है। इनको एक वो आता है बॉक्स लकड़ी का, आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे प्लास्टिक के आने लग गए। अब तो हमारा ज़माना तो हो गया, और हो सकता है कि कोर्क अब लकड़ी की जगह प्लास्टिक का ही रखने लगे होंगे। जो भी है, कोर्क में कोई दिक्कत नहीं, दवा कांच में गुण करेगी। और जिस चीज़ में प्लास्टिक में भर के रखेंगे तो उसमें प्लास्टिक के कुछ असर आते ही हैं। टेम्परेरी दवा 2-4 दिन की प्लास्टिक में डाल के दी जा सकती है। आप घर पे अगर लंबे समय रखें तो कांच की शीशे का इस्तेमाल करें। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे कि आपकी सुरक्षा और सुरक्षा किट आपके पास रहें तो वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।